बंगाल चुनाव परिणाम पर सबकी नजरें। ममता जीते या बीजेपी बनाए सरकार, दोनों हालत में कांग्रेस और राहुल गांधी को कैसे होगा फायदा, जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ राज्य की राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासत हलचल तेज कर दी है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटे या फिर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पर कब्जा करे, दोनों ही स्थिति में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए राजनीतिक मायने बेहद अहम माने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बंगाल में कांग्रेस आज भले ही बेहद कमजोर स्थिति में है और लेकिन चुनाव परिणाम उसके भविष्य की राजनीति और विपक्षी गठबंधन की दिशा तय कर सकते हैं। अब ममता की जीत से बीजेपी पर सवाल उठ सकते हैं। जी हाँ, अगर ममता बनर्जी एक बार फिर से बीजेपी को रोकने में सफल रहती हैं, तो कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की बड़ी जीत के रूप में पेश कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की आक्रामक चुनावी रणनीति उसके बावजूद भी बीजेपी अगर बंगाल में सत्ता हासिल नहीं कर पाती है तो विपक्ष को यह संदेश मिलेगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस भले सीटों के मामले में कमजोर हो, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में उसे फायदा जरूर मिलेगा। अब राहुल गांधी के और कांग्रेस परिणाम को बीजेपी अजय नहीं है बल्कि संदेश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बीजेपी की जीत होती है तब भी कांग्रेस के लिए राहत की ही बात है। कैसे, आपको बताते हैं। दूसरी ओर अगर बीजेपी पहली बार बंगाल में आ जाती है और सरकार बना लेती है, तभी भी कांग्रेस के लिए एक अलग तरह का राजनीतिक फायदा छिपा है। दरअसल ममता बनर्जी विपक्ष की सबसे मजबूत क्षेत्रीय नेताओं में मानी जाती है। उन्होंने कई बार राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश भी की है। अगर बंगाल में ममता कमजोर पड़ती है तो विपक्षी जो राजनीति है उसमें राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कम हो जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन या भविष्य की विपक्षी राजनीति में राहुल गांधी का नेतृत्व मजबूत हो सकता है। अब बंगाल में कांग्रेस की कमजोर होती जमीन कभी पश्चिम बंगाल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन 1972 में कांग्रेस ने आखिरी बार विधानसभा चुनाव जीता था और सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और वामपंथी दलों का दौर शुरू हो गया। ज्योति बसु के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 34 साल तक बंगाल की सत्ता पर राज किया। इसके बाद 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथ को हराकर सत्ता हासिल की और तब से लगातार मजबूती से बनी हुई है। अब इस दौरान कांग्रेस धीरे धीरे राज्य की राजनीति में हाशिए पर चली गई। आज स्थिति यह है कि बंगाल की मुख्य लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी के बीच हो गई है। अब बीजेपी ने जो बदला बंगाल का राजनीतिक समीकरण है उसकी बात करें तो 2014 के बाद बीजेपी ने बंगाल में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की है। पहले जहां वामपंथ और कांग्रेस बीजेपी विरोधी की राजनीति का केंद्र थे, वहीं अब बीजेपी सीधे ममता बनर्जी की चुनौती देती नजर आ रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर बंगाल की राजनीति में बड़ा उछाल दिखाया था। हालांकि 2024 में बीजेपी की सीटें घटकर 12 रह गई और ममता की टीएमसी ने 29 सीटें जीत ली। इस बदलाव ने साफ कर दिया कि बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों की जगह अब बीजेपी ने ले लिया है। विपक्षी राजनीति का नया समीकरण की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल चुनाव परिणाम सिर्फ राज्य सरकार तय नहीं करेगा बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति का संकेत भी देगा। अगर ममता मजबूत होकर उभरती हैं तो विपक्ष में नेतृत्व को लेकर राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच भविष्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो ममता की राष्ट्रीय राजनीति में पकड़ कमजोर होगी और राहुल गांधी को विपक्ष के मुख्य चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अब नतीजों पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है बल्कि विपक्ष की एकजुटता, बीजेपी की ताकत और कांग्रेस के भविष्य की राजनीति पर का भी बड़ा संकेत दे रहा है। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता किसे सत्ता सौंपती है और इसका असर आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति पर कितना गहरा पड़ता है। आपकी क्या राय है बंगाल चुनाव को लेकर, जरूर बताएगा। धन्यवाद।